student, this is example 12.1 of chapter electricity. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो आपको दिया हुआ है करंट 0.5 एम्पियर और कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ, 10 मिनट्स तक. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना. टाइम मिनट्स में है तो उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे. 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो टाइम इज 600 सेकेंड्स. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड चार्ज कितना फ्लो होगा सर्किट से. तो आपके पास फॉर्मूला होता है Q I इक्वल टू Q अपॉन T. करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, सो Q विल बी I इंटू T. I इज 0.5 एम्पियर एंड टाइम इज 600 सेकेंड्स. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 कूलम. चार्ज यूनिट कूलम, सो चार्ज इज 300 कूलम. मूविंग टू एग्जांपल 12.2. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट. सपोज यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का और हमें चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है. 2 कूलम ऑफ चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है. तो इसमें कितना वर्क हम करेंगे इन मूविंग द चार्ज. तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस का. फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q. इसमें आपको क्या फाइंड करना है, W. सो W वर्क डन विल बी V इंटू Q. पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज 12 and charge Q is 2. So answer will be 24 joule. Work done unit joule. Moving to example 12.3. यहाँ पर दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. फर्स्ट पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ. तो आपको फाइंड करना है करंट ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. तो सोर्स का पोटेंशियल कितना है, 220. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1200 ohm. ठीक है, फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR. सो I विल बी हाउ मच, V अपॉन R. V हमारे पास है, I इज V अपॉन R. V इज 220 एंड रेजिस्टेंस इज 1200. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज 0.1833 एम्पियर. ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट. बी पार्ट में देखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. सोर्स का पोटेंशियल वही 220. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम. सो आई विल बी V अपॉन R फ्रॉम ओम्स लॉ. V is 220, R is 10, so this will become 2.2 ampere. Moving to next example 12.4. The potential difference between terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का. ठीक है, तो हमारे पास करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. V इक्वल टू IR. ओम्स लॉ से तो R कितना हो जाएगा, V अपॉन I. ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम निकाले V. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 और करंट है 4. ठीक है, तो 15 ओम रेजिस्टेंस मिल गया. इस इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना हमें मिल गया, 15 ओम. ठीक है, अब क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ. इसमें से कितना करंट जाएगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू. पोटेंशियल डिफरेंस हमने 120 वोल्ट कर दिया. तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमारे पास है सेकंड केस में, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट. करंट कितना होगा हमें फाइंड करना है और क्या सेम है आपके पास, रेजिस्टेंस जितना कॉइल का आया उतना ही रेजिस्टेंस रहेगा. रेजिस्टेंस तो हमने चेंज नहीं किया ना, कॉइल तो वही है. तो रेजिस्टेंस कितना है 15. ठीक है, R इक्वल टू 15 ओम. सो I विल बी फ्रॉम ओम्स लॉ, I क्या हो जाएगा, V अपॉन R. V इज 120 और R is 15. 15 8 120. So current is 8 ampere.